ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इसे सुनने की भूल करते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। यदि ये तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी, इस तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे फिर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी नहीं तुम्हारी पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करो, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूं इस संदेश के माध्यम से? तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं। यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो वो है, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे। किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पढ़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मद में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें ये सब क्या पता कि कुछ कुछ करने से, भक्ति, पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में ये सब बातें आ जाएंगी। परंतु ये सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनकी कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरी की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वो अपने जब तक मेली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मनो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब प्रयास करोगे तो प्रभु तुम हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे
तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुमने जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां की समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति का जो दय है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है वो तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और ना ही देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकलकर उन मेरे देवदूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम ये निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ाई दी जाएगी, ऐसी पड़ाएं जो तुम्हारे दर्द को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी, चखे चलाओगे तब भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी बेवत हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं। तो तुम उनमें से नहीं हो, तुम एक मनुष्य योनि में हो। तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सकता हूं कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से ना करना जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था। बस तुमसे गुप्त ही रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो असर है, उसका जो तप है, वो तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अन्यथा ये सब तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है, जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वो सब ईडू आर जीवन में पूरा समय चल रहा था, वो मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मेरे बच्चे। परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तपाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वो उतना ही मजबूत होता है और सोने को जितना तपाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह ताना होगा। वो ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार
तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा, और वो अपने आत्म बल में परिपक्व होगा। तभी वो ये करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूं, मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वो मेरे परम भक्त हैं। परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है, तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्माओं का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुपके से बैठ जाते हैं। शांत होकर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा, उनकी समस्त बातों को, समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। तब जाकर तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। अन्यथा संसार में वे बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार है वो दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अशांत और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और सब बातें पूर्व से समझ लो। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाथ टाइप करे कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बतला में साक्षात हो सके। ऐसा 2 संतों का वैज्ञानिक तपस्वी तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जा है, परंतु वे सब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्वता है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रही है। क्या ग्रह दशा है, ये किसी ग्रह का प्रकोप है, या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वो सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समस्याओं, दुख, दुविधाओं को दूर करते हैं। आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसाकर मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ये उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है वो सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है आज के टाइम पर। यह सब जानना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वो किस कारण से हो रहा है, ये जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। वो सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर भी ये उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वो अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं, इसका क्या अंजाम होगा। वो सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी गया तो वो मात्र कुछ ही छोड़ के लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वो सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था वो सब अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे जो
तुमने अपने जीवन में आशाएं प्रकट की थी, जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर उम्र रही थी, उनको अब तुम दबाव उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूं तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीवन को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा, अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे बच्चे तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नयम के लिए प्रेषित करेगा। मैं तो हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना है, बस थोड़े दिन की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा वैसे ही तुम्हें आभास हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब ये संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वो करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने की योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने ये सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महानतम बना दिया है और तुम मेरे संदेश को प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं मेरे बच्चे। तुम कभी ये मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उसे पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो समस्या है, जो पीड़ा है, वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वो मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने ही समान समझता हूं, उसे कभी भी गैर नहीं समझता हूं। मैं यह समझता हूं कि ये मेरी संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए। अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है, परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरी भक्ति करके, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसा नहीं है। अब तुम्हें आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारी हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपना अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है, इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात अपने अंदर बहुत कार्य से छिपाकर रखना, जब तक तुम्हारा जीवन इस संसार में रहेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। इतना सब तुम्हें पाने के बाद अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम ये मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। तुम अपने मुख से कभी मत कहना बाकी तुम, मैं जानता ही हूं तुम क्या चीज हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम उसे श्रेणी से वंचित हो जाओगे जिस पर तुम कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सद्मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी उन्नति करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है,
तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वो बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, खोगे चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि ये प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो। सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी ये कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं, और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वो हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रोओगे जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर ये सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ सानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो ये बात बता रहा हूं ये कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वो सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का ये वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वो तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम अहितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़, उस पर तुम्हें विचार विवश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो रास्ता तुमने चुना है वो तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वो सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वो साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, शंका नहीं है मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे
और उस पर विचार कर रहे होंगे, परंतु मेरे बच्चे अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है, अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये मेरा वचन है मेरे बच्चे। जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियों खराब हो जाएगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग वो तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा फंस करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं वो तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदामार्ग और सद्बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी पहले ही समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी ये मत सोचना कि मेरे पास कभी कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट, दुख, तकलीफ नहीं आया है। तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे, तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जाने से पूर्व ही दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहां तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है, अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चिकते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे धाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से शीघ्र, अति शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया, तब तुमने उस पर विचार नहीं किया ना। तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगी कि मुझे शीघ्र, अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाइए, बस मैं इतना ही करना चाहता हूं। ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है, ये बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वो समझ जाएगा कि इसके मन मस्तिष्क में कुछ समझ में आ गया है, इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर ये इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा ये ऐसी बातें कभी ना करता, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया जो आज ये मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे
रोकने का प्रयास किया है तभी ये ऐसा कार्य कर रहा है, परंतु उसे ये नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता है प्रभु भोलेनाथ, उन्होंने ये रोका है। तुम्हें ये बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वो समझ जाएगा और अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मुझ पर प्रभु भोलेनाथ की कहीं दृष्टि ना पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे। इसीलिए वो तुमसे मुस्कुराकर भागेगा, तो मेरे बच्चे उसे मुंह छुपा कर भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो, मैं उसे दंडित तो अवश्य करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान को उसने भड़काने का काम किया है उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर, महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मानते हो तो हाथ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है जो कि मेरे लिए परम हितकारी सिद्ध हुआ है। मेरी उसे भूल को, मेरी उसे गलती को मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने बताया है, जिसे मैं जानबूझ कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा था। मैं यह नहीं चाहता कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए ये कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु सब जानते थे। उन्होंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे पास आकर के सारा वृतांत बता दिया। अब हमें पूर्ण रूप से समझ चुका हूं। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे प्रभु को मेरे लिए तकलीफ उठानी पड़े। मैं प्रभु महादेव देव जी की बातों से पूर्ण रूप से ये समझा है कि मेरे प्रभु मेरे लिए बहुत दुखी होते हैं जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूं, तो मेरे प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है समर है। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूंगा, सदैव आपके अनुसार ही कार्य करूंगा, क्योंकि आज यदि आप ना आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधार ना पाती, और जब गलत ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवन तहस सहस हो जाता। किंतु मेरे प्रभु ने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके से मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके मेरे पास आते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूं और अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं का करूंगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं जाओ और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे वो मांगने आया हूं, क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं तुमसे चाहता हूं? उसके बदले में मेरा ये वचन है तुमसे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा। मैं इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा, तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीना गया है, और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। पर क्या तुम मुझे वो दे पाओगी जो मुझे तुमसे चाहिए? इसके लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे तुम्हारी खुशियां चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि महादेव जी, उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे जीवन खुशी ही तो नहीं दिया आपने मुझे, कभी कैसे खुश रह लूं, कैसे हंस लूं? इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में आप कैसे मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं? बीत तो सिर्फ मुझ पर रही है महादेव जी, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं जीवित कैसे हूं। हंसना तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा लेनी है मुझे तुम्हारी, और यही चाहिए मुझे तुमसे मेरे प्यारे इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी चाहिए, तुम्हारी जीवन में वो खुशियां चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर आओ, अपने जीवन में वह सकारात्मक लेकर आओ। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाला हूं, जिसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में चल रहे समस्याएं का समाधान बताऊंगा। पर उसके लिए तुम्हारे मन भी तो शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों को ध्यान दे सको, अपने समस्याओं के समाधान को सुनकर उनके कार्य कर सको। तुम तो खुद ही काबिलियत पर ही शक करने लगे हो।
तुम्हें यही लगता है कि तुम में कुछ गलत है, तुम्हारे कर्म खराब थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, और तुम मुझ पर शक करने लगे हो। ये सोच रहे हो कि महादेव जी मेरे शत्रु सफल हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं परेशान हूं, और आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पर मैं जो कुछ कर रहा हूं वो तुम्हें नहीं देख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान हो? अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से ये सब कुछ मेरा रचा हुआ है। मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रखे हैं, और उनका रास्ता अब सिर्फ मैं ही दिखा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे अपने महादेव जी मानते हो? इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और 5 व्यक्ति को शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा ये निर्धारित करने वाला सिर्फ उसके महादेव जी हैं। उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाला सिर्फ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशियां दे सकता है या तुम्हें धोखे कर सकता है? वो खुशी तुम्हारे भीतर से आएंगी, इसलिए वो करना शुरू करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अगर तुम अपने महादेव जी को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले उस काबिल बनो। शेर कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी जख्मी हो जाए, वो दहाड़ना नहीं छोड़ता है। और 4 शत्रुओं के भोगने से तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए कि तुमने जो कुछ सहा है, तुम्हारे अंदर कितनी साहस है? तुमने अपने जीवन की खुशियां, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दे दिए? मेरे बच्चे, उन्हें छीन कर वापस ले आओ और अपने शत्रुओं को याद दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे चेहरे के उस मुस्कान को छीन सके, तुम्हारे हिम्मत को तोड़ सके। तुम्हें जो कुछ भी करना पसंद है, जहां रहना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना पसंद है, जिससे बात करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उस सुकून को घोड़ो। अपने भीतर छुपी उस खुशी को घोड़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है, और ये समस्याएं किसी और ने नहीं रची है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बस उस प्रभाव के लिए, उस सफलता के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए ये चुनौतियां रची है मैंने तुम्हारे सपने, बहुत सारी सच्चाई लाने के लिए ये समस्याएं आई है तुम्हारे जीवन में। इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग का असली चेहरा दिखेगा तुम्हें, जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि वो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। इसलिए अगर तुम अपने समस्याओं को एक नकारात्मक की तरह देख रहे हो, तो छोड़ दो। अपने शरीर पर लगी, अपनी आत्मा पर लगी इस चोट को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने शत्रुओं को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो, उन्हें अपनी ताकत समझकर उस ताकत का इस्तेमाल करो। अपने दाहिने हाथ पर 101 लिख कर उसे बार बार देखो और सोचो कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब भी तुम उस नंबर को देखोगे, तो तुम बस ये सोचो कि महादेव जी ने मुझसे कहा था मेरे सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, और मैं हंसना नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं रोऊंगा, आज से ही मैं किसी के लिए दुखी नहीं रहूं, मैं सिर्फ खुश रहूंगा। अपनी खुशी के लिए कार्य करूंगा, अपने महादेव जी की खुशी के लिए जो बन पाएगा मुझसे वो सब कुछ करूंगा। मैं चाहे मुझे इस दर्द में भी क्यों ना हंसना पड़े, चाहे लोग मुझे पागल क्यों ना कहें, अरे इसको इतनी चोट लगा है, ये फिर भी क्यों हंस रहा है, मैं इसलिए हंसूंगा क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझसे कहा था। तो जब तुम मेरी प्रार्थना सुन लोगे, तो मैं भी तुम्हारा प्रार्थना सुन लूंगा। मुझे पता है इस अंधेरी गली में तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें रोशनी की किरण नजर नहीं आ रहा है, पर जब समस्याएं मैंने बनाई है, तो रास्ता भी मैं ही बनाऊंगा, और तुम्हारी सफलता के मार्ग में आई हर रुकावट को, हर शत्रुओं का नाश मैं बहुत जल्द ही करूंगा। तो बस आंख बंद करके मुझ पर यकीन रखो, खुश रहो अपने महादेव जी के लिए, और बस मुझसे प्रार्थना करते रहो, मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे, और धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, आज इस संदेश के लिए मैंने तुम्हें चुना है।
तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत क्रोधित है। क्या उन्हें मनाओ कि नहीं? मेरे बच्चे मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम मेरे संदेश को देखते हो, उन्हें सुनते भी हो, पर अपने जीवन पर अमल नहीं करते हो। जब तक वो संदेश, वो संकेत तुम्हारे सामने रहते हैं, तब तक तो तुम्हें लगता है कि हाँ महादेव जी अब तो सब कुछ बदल जाएगा, हाँ महादेव जी अब तो मैं ये करूंगा, अब तो मैं वो करूंगा। और उसके तुरंत बाद ही तुम फिर वही बातों पर रोने लगते हो, तुम फिर वही सब सोचने लगते हो, तुम्हें फिर वही भय खाने लगता है, वही असफलता। जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वो कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वो बहुत ही अमंजनीय होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने ये भूल तुमसे करवाई है, वो व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शानो शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति से ये सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया, बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वो तुम्हारा बर्बादी का ही काम है, क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी कि तुम किसी ना किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती चली जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उमड़ेगी, ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु आज जो तुमने किया है वो बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस चल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है, जो तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटका कर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी समय है, समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकालो दो, और अभी समय है, वापस लौट आओ, उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम में अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे आप वापस ले लोगे, वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वो सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। और फिर तुम जो अपना कार्य कर रहे थे उसी पर अपना ध्यान दो, क्योंकि जिसका कार्य को तुम कर रहे हो उसमें भी तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो
और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं। कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अभी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाग नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और ये सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं वो सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हें सद्बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सबद बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का वचन है, तो वो सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई, उसी में खुश रहूंगा। क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूं, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से रख सकता हूं, उनका भरण पोषण कर सकता हूं। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूं। जब मेरे भक्ति किसी कठिनाई में होते हैं, इसी समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उनके लिए समस्या से छुटकारा पाने का उपाय निकलता रहता हूं। मैं रात दिन सोता नहीं हूं और ना ही आराम करता हूं, क्योंकि मुझे अपने भक्तों की देखभाल करनी होती है। जब वो मेरी आराधना, मेरा पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मैं क्या उनके लिए इतना कुछ सुनिश्चित नहीं कर सकता हूं? तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए प्रयास करता रहता हूं कि तुम्हारे जीवन की उन सभी समस्याओं को तुमसे दूर रख जाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जब तुम रात में विश्राम करते हो और सो जाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूं, तुम्हारे लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करता रहता हूं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने का प्रयास करता रहता हूं कि मेरा कोई भी प्रिय भक्त किसी संकट में ना पड़ पाए। परंतु कभी कभी तुम इन बातों को भूल जाते हो और मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम, हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए रात दिन जाग सकते हैं,
तो क्या तुम उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो कि उनके संदेश को